क्या एक मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान है, या ये पत्थर में लिखी गई कोई उन्नत विज्ञान की किताब है? 1000 साल बीत गए, साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन ये संरचना आज भी सीना ताने खड़ी है। हैरानी की बात है, इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है। गुरुत्वाकर्षण और घर्षण ही इसका एकमात्र गोंद है। पुराने वास्तुकार जानते थे कि धरती हिलेगी, इसलिए उन्होंने इसे कठोर नहीं, लचीला बनाया। हजारों टन वजन गणितीय रूप से खंभों पर वितरित किया जाता है, सीधे जमीन पर नहीं। बिना क्रेन, बिना बिजली के वे इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे ले गए? कटाई इतनी सटीक है कि लेजर कटर भी शर्मा जाए। क्या यह सिर्फ छेनी हथौड़े का काम था? हैरानी की बात यह है, इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ। यह सिर्फ कहीं भी नहीं बनाया गया था, इसे पृथ्वी के मैग्नेटिक ग्रिड के एक नोड पर स्थापित किया गया था। ध्यान से देखिए, यह फ्रैक्टल ज्योमेट्री है, एक ही पैटर्न का अनंत दोहराव। पश्चिमी देशों में 17वीं शताब्दी में फ्रैक्टल की खोज हुई, लेकिन यहां वे 1000 सालों से मौजूद हैं। हर स्तंभ, हर मंडप गोल्डन रेशियो का पालन करता है, प्रकृति का गुप्त कोड। ऊपर से देखने पर यह मंदिर एक 3D मंडल है, ब्रह्मांड का एक नक्शा। इतनी बड़ी संरचना में मिलीमीटर की भी गलती नहीं, यह परफेक्ट सिमेट्री है। इन गोल स्तंभों को देखिए, इन पर खराद मशीन के निशान हैं। उन दिनों खराद मशीन। छत की नक्काशी काइमेटिक्स जैसी दिखती है। क्या उन्होंने ध्वनि को पत्थर में तराशा था? ज्योतिषीय गणना के अनुसार साल के एक विशेष दिन पर सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचती हैं। पत्थरों पर बनी ये गांठें, जिनका न आदि है न अंत, अनंतता का प्रतीक। ये सजावट नहीं है, ये जानकारी है, एक भाषा जिसे हम भूल चुके हैं। मंदिर की घंटी कोई साधारण धातु नहीं है, ये कैडमियम, लेड, कॉपर, जिंक का एक विशेष मिश्रण है। इसकी ध्वनि आपके बाएं और दाएं मस्तिष्क को एक पल के लिए सिंक कर देती है। गर्भगृह का आकार अष्टकोणीय है। यह ध्वनि को सोखता नहीं, उसे एम्प्लीफाई करता है। मंत्रोच्चार से यहां स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, ऊर्जा का एक अदृश्य स्तंभ। यह सजावट नहीं है, यह जानकारी है, एक भाषा जिसे हम भूल चुके हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह उस माहौल का विज्ञान है जो आपके पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। यह पूरा मंदिर एक विशाल बैटरी या संधारित्र की तरह काम करता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संग्रहित करता है। शिखर पर लगा तांबा एक एंटीना है, जो आकाशीय बिजली और ऊर्जा को अर्थ करता है। पास का जल स्रोत हवा को भारी और नमी युक्त बनाता है, जिससे ध्वनि और बेहतर ट्रैवल करती है। मंदिर के 27 खंभे आकाश के 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकाश को धरती पर उतार लाया गया है। वास्तुकार खगोल शास्त्री भी थे। मंदिर एक विशाल सनडायल की तरह काम करता है। यह वेंटिलेशन ऐसा है कि अतिथि गर्मी में भी अंदर का तापमान हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। पत्थर की खिड़कियों से धुआं आसानी से बहता है। पूर्वमुखी प्रवेश द्वार, ताकि सुबह की पहली किरणें बैक्टीरिया को नष्ट कर सकें। उन्होंने ग्रेनाइट को चुना, सबसे कठोर लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा धारण करने वाला पत्थर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं है, इसके नीचे यंत्र और धातुएं दबी हुई हैं, जो सर्किट को पूरा करती हैं। घड़ी की दिशा में परिक्रमा करना,
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ बहने जैसा है। 9x9 का ग्रिड, वास्तु पुरुष मंडल, ये भार और ऊर्जा को संतुलित करने का प्राचीन फॉर्मूला था। यह एक भूमिगत एक्स-रे दृश्य है। फाउंडेशन के नीचे रेत की परत और ग्रेफाइट की परत दिखाई दे रही है। यह सिर्फ जमीन पर नहीं खड़ा है, यह तारों के साथ एक संवाद में है। शिल्प शास्त्र की किताबें खो गईं। जो ज्ञान बचा है वो बस उस विज्ञान की परछाई है। हमारा आधुनिक कंक्रीट 100 साल चलता है, उनका पत्थर 1000 साल बाद भी नया है। क्या उन्होंने ध्वनि लेविटेशन का इस्तेमाल किया था? भारी पत्थरों को आवाज से उठाने की तकनीक? एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती थी। प्राचीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आज भी काम करता है। ये एक ऐसा प्लास्टर है जो सांस लेता है और कभी नहीं फटता। यह संरचना पत्थर में जमी हुई संगीत है। हर अनुपात एक सुर है। बिना कंप्यूटर, बिना कैडी सॉफ्टवेयर के उन्होंने ये सब अपने दिमाग में रचा था। मूर्तियां सिर्फ कला नहीं हैं, वे बायोमेट्रिक्स का प्रदर्शन है, शरीर का आदर्श अनुपात। क्या मंदिर के नीचे कोई टाइम कैप्सूल दबा है? भविष्य के लिए संदेश? हम वारिस हैं एक ऐसे विज्ञान के जिसे हम अभी दोबारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यामिति, खगोल विज्ञान और ध्वनि विज्ञान, पंचगंगा मंदिर इन सब का संगम है। जिसे हम आज चमत्कार कहते हैं, वो कल का उन्नत विज्ञान था। यह सिर्फ खड़ा नहीं है, ये एक जीत है। समय के विरुद्ध मनुष्य की जीत। यह एक मशीन है, चेतना को उन्नत करने के लिए एक प्राचीन मशीन। क्या हम कभी दोबारा ऐसा कुछ बना पाएंगे? नदी बहती रहेगी और यह मंदिर खड़ा रहेगा, एक मौन गवाह बनकर। पत्थर भी बोलते हैं, अगर आपको उनकी भाषा यानी विज्ञान आती हो। नमन उन गुमनाम इंजीनियरों को जिन्होंने इसे संभव बनाया। पंचगंगा मंदिर, भारत की दीवारों में छिपी विज्ञान की अमर कहानी। अंधेरा छा रहा है और इसके साथ ही हमारी यात्रा भी समाप्त हो रही है। शायद यही नियति है। दोस्तों, पंचगंगा मंदिर किस देवता को समर्पित है और ये कहाँ स्थित है? कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।